हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्स दिविशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका आज हम लोग पहला किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं, मोनेरा जगत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनेरा जगत के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। मोनेरा जगत क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, चलो देख लेते हैं। जो लोग नए होंगे तो नहीं पता होगा तो आप पहले ही क्लास जाके देख सकते हो। तो हमने बात करी थी ये एक कोशिकी होता है, और मेरी क्लास में आए हो ना तो थोड़ा शॉर्ट पढ़ना सीख जाओ, बहुत लेंथी नहीं पढ़ना है हमें। एक चीज़ याद रखना, नीट में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं होता है, बहुत कम पढ़ के होता है। चीज़ों को शॉर्ट करके होता है, स्मार्ट करके होता है। तो देखो ये क्या है, 1 डिग्री नहीं है, एक कोशिकी है। एक कोशिकी कैसा होता है ये, एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक, याद रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, याद रखना इसमें जो कोशिका भित्ति होती है, मोनेरा जगत में कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है एनसीईआरटी माता के अकॉर्डिंग। याद रखना है, दिया हुआ है तो क्वेश्चन आता है। पेप्टाइडो ग्लाइकेन, वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टाइडो ग्लाइकेन, तो ये आपको नहीं भूलना है क्योंकि पूछा जाता है कई बार। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो मोनेरा जगत में जो कोशिका भित्ति होंगी वो किसकी बनी होंगी, पेप्टाइडो ग्लाइकेन की। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट मैं माइक को अच्छे से कर लेता हूँ, वरना देखो पिछले क्लास में जो है ना साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी। पिछले क्लास में जब मैं पिछला चैप्टर पढ़ा रहा था तब, तो टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। चलो, और थैंक यू, आप लोग एडजस्ट करते हो। चलो हम लोग आगे बात करें तो मोनेरा जगत की बात करते हैं तो इसको आकार की बात करते हैं। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, अब कुछ लेक्चर से आपने देखा होगा कि मैं थोड़े छोटे वर्ड लिखना सीख गया हूं, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। चलो तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, एक तो होता है गोलाकार, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है गोलाकार, जिसको हम लोग बहुवचन में, बहुवचन, शादी के बाद जो बहुवचन लेती है वाला वचन, तो नहीं, देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बहुवचन में कोकाई, ठीक है। इसके बाद लड़कियों को पता होगा, कोकिला शब्द पता होगा, लड़कियों को पता होगा, तो फटाफट जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना कि कोकिला कौन सा शब्द है, कहाँ सुना है आप लोगों ने। तो दूसरा होता है छड़ाकार, जिसको कहते हैं बैसिलस, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, छड़ाकार, जिसको हम लोग बैसिलस कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये होते हैं बहुवचन, मतलब बहुवचन में इनको कहते हैं बैसिलाई। क्या कहते हैं, बैसिलाई। तीसरे बैक्टीरिया की बात करते हैं हम लोग, तो तीसरे बैक्टीरिया के आकार की बात करते हैं तो ये होता है विब्रियो। विब्रियो आकार होता है इसका, या इसको कहते हैं कॉमा आकार, कॉमा आकार, या फिर इसको बहुवचन में हम लोग कहते हैं, बहुवचन में इसको कहते हैं विब्रियो, विब्रियो। 1 मिनट, इसको हो गया पोलियो, तो मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूं, विब्रियो, ठीक है। चलो अब एक और टाइप इसका बचा हुआ है, 4 टाइप होते हैं। तो जो लास्ट टाइप है ये होता है सर्फिलाकार। सर्फिलाकार, इसको हम लोग लिखते हैं स्पाइरिलम। कौन सा होगा, स्पाइरिलम। और बहुवचन में इसको कहा जाता है, बहुवचन में इसको कहते हैं स्पाइरिला। तो याद रहेगा आपको। अभी आकार भी देखते हैं हम लोग कि आकार के आधार पे 4 प्रकार के यहाँ पे जो है आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। ये बैक्टीरिया के टाइप है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि मोनेरा जगत में कौन आता है। पहले हम लोग बात कर चुके हैं, मोनेरा जगत में जो है बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। तो बैक्टीरिया के 4 टाइप दिए गए हैं। पहला जो है कोकस,
कई बार आपने सुना होगा या आगे पढ़ेंगे तो सुनोगे। तो एक कोकस, दूसरा बेसिलाई, तीसरा विब्रियो और चौथा जो है स्पाइरेलम। ठीक है, चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। कोकस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो कोकस का मतलब याद रखना है इस टाइप से। तो जो गोल संरचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? कोकाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं छड़ाकार। तो देखो इस टाइप से छड़ होंगी। ठीक है, इस टाइप से एक छड़ होंगी। ठीक है, छड़ी से मार कितने लोगों ने खाई है स्कूल में? मैडम के हाथ से, टीचरों के हाथ से? कमेंट्स बॉक्स में बताना मुझे, मैंने तो बहुत खाई है। छट सट सट जो है स्केल से मारते थे, और एक बेशरम की लकड़ी होती थी उससे मारते थे। तो बहुत हमारे टीचर लोग टैलेंटेड लोग थे ना, हमारे पास मौका नहीं है वो, मतलब मेरे पास तो मौका नहीं है आपको मारने का, लेकिन हमारे टीचर बड़े टैलेंटेड रहते थे। वो अलग अलग दिमाग लगाते थे कि अच्छा आज मैं इसको इस तरीके से मारूंगा, आज मैं रूल से मारूंगा, आज मैं इसको स्केल से मारूंगा, आज एक काम करता हूँ इसको बेशरम की लकड़ी से मारता हूँ। अच्छा नहीं मजा नहीं आ रहा है, आज इसको घुटना टेक बना देता हूँ। नहीं मजा नहीं आ रहा है, घुटना टेक के नीचे कंकड़ लगवा देते हैं, मजा आएगा, मुर्गा बना देते हैं। तो बड़ा मजा आता था टीचरों को। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉमा। तो आपने देखा ही होगा, आप इस टाइप से लगाते हो ना कॉमा, तो इस टाइप से कॉमा लगाते हो आप, आपकी किताबों में लगा हुआ है तो कॉमा आकार का। और ये होता है फ्लैजिला। ठीक है, तो इसको तो यहां बनाना पड़ेगा, ये इस टाइप से होता है। और बहुत सारे यहां पे ऐसे फ्लैजिला रहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? फ्लैजिला यानी कसाब। तो फ्लैजिला क्या होते हैं? आपने टीवी एड में देखा होगा ना, वो बताते हैं बैक्टीरिया ऐसे ऐसे चलते हैं। तो ऐसे ऐसे जो पूंछ जो उनकी रहती है जिसके द्वारा वो भागते हैं, वो किसके द्वारा? फ्लैजिला के द्वारा। मैं भी मूव कर ले रहा हूँ ऐसे, थोड़ा बहुत डांस आ जाता है ऐसा। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो पोषण की बात करते हैं। देखो आकार की बात कर ली हम लोगों ने। मोनेरा जगत में आकार के आधार पे 4 प्रकार के बैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोषण। तो पोषण की बात कर लेते हैं। 1 मिनट, जगह की कंजूसी, तो इधर बनाता हूं मैं। तो पोषण की बात करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन की बात करें, देखो तो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया कैसे करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। यहां पे 3 टाइप से करते हैं। एक तो यहां पे करते हैं ऑटो, ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं 100 क्या लिखते हैं? 100। दूसरे टाइप से ये जो भोजन करते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। सी को हुआ पोलियो। तो हेट्रोट्रॉपिक यानी कि ये होते हैं परपोषी। कैसे होंगे? परपोषी। ठीक है, थर्ड टाइप हम इसको लिखते हैं, यहां से तो कई बार क्वेश्चन आते हैं, सिम्बायोटिक यानी इसको कहते हैं हम लोग सहजीवी। ठीक है, कैसे हैं? सहजीवी। तो 3 प्रकार से ये भोजन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। तो चलो ऑटोट्रॉपिक हम लोग देखते हैं कैसे होते हैं। तो इसमें ये 2 टाइप से होते हैं, तो ये याद रखना, इसमें 2 टाइप से। पहले होते हैं फोटोट्रॉप्स यानी कि ये होते हैं प्रकाश संश्लेषी। अब इसका मतलब क्या है? फोटो, देखो फोटो का मतलब क्या होता है? प्रकाश समझते हो। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। पहले तो ये देखते हैं ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऑटो यानी खुद से, सो यानी स्वयं। तो ये भोजन में नहीं दिख रहा होगा शायद, तो नहीं दिख रहा हो तो ऐसा दिख जाता हूं, नहीं दिख रहा हूं तो इमेजिनेशन कर लेना। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक यानी जो खुद से भोजन बनाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे, पप्पू, मिंकू, सीमा, पिंकी बोलेंगे, आ रहा है सर हम भी बनाते हैं, सुबह सुबह मैगी बनाई हम लोगों ने। तो नहीं, आप 100 नहीं हो। ठीक है, मैगी कहाँ से आई? कहीं से लाई ना।
सब्जी बनाई आपने टमाटर की, सब्जी कहाँ से आई? खेत से आई, तो सौपोसी नहीं हो। अब कुछ लोगों ने सर टमाटर भी हमने उगाए थे, तो टमाटर के पेड़ के ऊपर जो धूप आई थी वो आपने दी थी? नहीं, वो सूर्य देव से आई थी। तो ये याद रखना है, पेड़ जो होते हैं वो सौपोसी होते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं वो, और पेड़ को हम लोग खाते हैं, सब्जी भाजी खाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग जो है सौपोसी नहीं होते। तो ये समझ में आ गया, सौपोसी यानी जो स्वयं से भोजन बनाने वाला। फिर इसमें आता है फोटोट्रॉपिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे जीव जो किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में खाना को बनाते हैं। प्रकाश यानी प्रकाश, लाइट, और संश्लेषण का मतलब निर्माण, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉप्स या प्रकाश संश्लेषी। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। देखो बायोलॉजी में टर्मोलॉजी का बड़ा गेम है। एक टर्मोलॉजी को बताने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, क्योंकि इसको समझ गए तो लाइफ झंगल आ रहा। मतलब वो था ना, इसका एड था शायद डिस टीवी या किसी का था, इसको लगा डाला तो लाइफ झंगल आला। मतलब कि इसमें भी ये है, एक शब्द को समझ गए तो आप बहुत सारी थ्योरी अपने आप से जो है निर्मित कर लोगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो दूसरे इसमें आपको देखने को मिलेंगे कीमोट्रॉप्स। ठीक है, अब ये कीमोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं रसायन संश्लेषी। अब मुझे ऐसा लगता है बताने की इसको जरूरत है नहीं, मुझे समझदार हो आप लोग, और मुझसे पढ़ रहे हो तो इतने तो समझदार हो ही आप। रसायन संश्लेषी का मतलब क्या होता है? अब ये भोजन किसकी उपस्थिति में बनाएंगे? रसायन की उपस्थिति में। क्लियर है? तो उसको हम लोग कहते हैं कीमोट्रॉप्स। इसके बाद परपोषी का मतलब क्या है? तो परपोषी का मतलब जो मैं यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन जो मेरे पास है, डिपेंड्स, हालांकि मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन अदर्स फूड, दूसरों के भोजन पर निर्भर रहना, उसको हम लोग कहते हैं परपोषी है। जैसे कि हम लोग कैसे खाना खाते हैं? पेड़ पौधे जो है जब सूर्य देवता से, सूर्य से एनर्जी ले लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, पत्तियों में ऑलरेडी ग्लूकोज बन जाता है, तो उसको बना के हम लोग खा लेते हैं। तो हमारे लिए पहले से ही फूड तैयार रहता है, उसको हम लोग सब्जी को लाते हैं मार्केट से या खेत से लाते हैं और खा लेते हैं। तो हम दूसरों पर निर्भर रहने वाले प्राणी हैं। ठीक है, तो हम कैसे हैं? परपोषी। क्लियर है? तो कभी अहंकार नहीं करना कि हम तो खुद से ही जो है डेवलप होते हैं, मतलब खुद का काम खुद ही करते हैं। ताने दे सकते हो आप दूसरों को, लेकिन जो है भोजन तो हम किससे लेते हैं? दूसरों से ही लेते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? देखो सिम्बायोटिक का पहले तो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे है राइजोबियम, वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोबियम भूलना नहीं है। ये राइजोबियम हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, तो ये आपको याद रखना है। जो दाल जो होती है ना, दाल वाले जो पौधे होते हैं उसकी ग्रंथियों में पाया जाता है, और ये जो है बहुत अच्छे न्यूट्रिशन नाइट्रोजन साइकिल को चलाने के लिए जो है ये मदद करता है। तो राइजोबियम की बात करते हैं, ये सहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या है? किसी जीव के साथ सहयोग से रहना। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें, कैसे एग्जाम्पल दूं? देखो हम लोग बात करते हैं, किसी की किराना दुकान है, उसने सामान भरा, ठीक है, लेकिन उसका सामान जो है कौन खरीदता है? आप लोग। तो लेकिन आपको भी तो सामान चाहिए ना, तो दुकान जाना पड़ेगा। तो दुकान वाला आप पे निर्भर और आप दुकान वाले पे निर्भर, दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हो। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये जो है सहजीवी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नीट का भी एग्जाम निकालना है ना, तो सहजीवी के रूप में काम तो करना पड़ेगा, यानी कि ग्रुप स्टडी जिसे कहते हैं। जिसको केमिस्ट्री आती है उससे केमिस्ट्री सीख लो, जिसको उससे बायो आती है उससे बायो सीख लो, जिसको फिजिक्स से आती है उससे फिजिक्स सीख लो, और आपको कुछ आता है तो आप उनको पढ़ा दो, तो काम इजी हो जाता है। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो तो इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ ताकि खिचड़ी.com ना हो जाए। चलो तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रजनन। क्या देखने वाले हम लोग?
प्रजनन, ठीक है। प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन 2 टाइप से होता है। जगह ही जगह है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जगह है हमारे पास में, जगह की बचत कर रहे थे, बहुत जगह है हमारे पास में। तो देखो, एक तो होता है हमारे पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं कायिक जनन, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। दूसरा जनन जो होता है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना। मेरी क्लास में अगर हो तो समझ ही जाना कि कुछ ना कुछ शॉर्ट ऐसा आएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि हम लोग इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, इसको कहते हैं लैंगिक जनन। क्लियर है? चलो तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो एनसीईआरटी माता ने जितना दिया है उतना हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वेजिटेटिव की बात करते हैं तो इसमें आता है द्विखंडन यानी कि इसको कहते हैं बाइनरी फिजन, और एक होता है मुकुलन जिसको हम लोग कहते हैं बडिंग। बड़ी शब्द सुना आपने? बड़ी यानी दोस्त। तो आपका है कोई बड़ी जो अच्छा सा हो, ऐसा नहीं कि बस काम चला हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो द्विखंडन और मुकुलन की बात करते हैं। तो द्विखंडन क्या होता है? बाइनरी फिजन। देखो, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये 2 भागों में टूट जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? द्विखंडन। मुकुलन क्या होता है? मान लो ये बर्ड है, ठीक है, ये यीस्ट में होता है वैसे। अब ये है यीस्ट और इसके बॉडी के ऊपर में एक छोटा सा यीस्ट जो है लग जाएगा, आगे जाके ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं मुकुलन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये होता है बीजाणु निर्माण के द्वारा। बीजाणु निर्माण यानी ये होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी थैली में बहुत सारे बीजाणु रखता है, और जब भी ये प्रतिकूल अवस्था में, यानी जब इसके अनुसार जो है कंडीशन नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तो ये दबा के रखता है, लेकिन जैसे इसके अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, इसके अनुसार आ जाती है, बहुत सारे बीजाणु को ये छोड़ देता है, और ये बीजाणु आगे जाके बहुत सारे जो है ऑर्गेनिज्म यानी बहुत सारे जीव में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये जो है एंडोस्पर्म। हालांकि आप जब 12th में रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और उसी का टाइप बीजाणु निर्माण होता है। एनसीईआरटी माता ने अलग अलग दिया है तो मैंने अलग अलग पढ़ा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो ये याद रखना। पहले जो इसमें एक होता है वो याद रखना है। पहला इसमें होता है कॉन्जुगेशन। हालांकि एनसीईआरटी माता ने एक ही दिया है, लेकिन मैंने आपको 3 प्रकार से बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पहला होता है संयुग्मन, ठीक है, तो ये हो गया संयुग्मन। दूसरा होता है यहां पे रूपांतरण, तो दूसरा यहां पे रूपांतरण, जिसको हम लोग लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लिखते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है स्थानांतरण। उम्मीद है दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं, समझदार हो ही आप लोग, थोड़ा मैनेज कर ही लोगे, थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ उसी से थ्योरी लिख लोगे। स्कूल में तो ऐसी थ्योरी लिखते थे ना, मैडम लिखाती थी, सर लिखाते थे, हमने भी ऐसे ही पढ़ा है। मैडम किताब लाती कि लिखो बैक्टीरिया ये होता है, वो होता है, उसमें ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता, ये होता, खत्म चैप्टर, समझ में कुछ नहीं आता था। तो थोड़ा सा तो हम लोग कर ही सकते हैं, देखो, लेकिन मुझे पता है दिख रहा होगा, इतना तो मैंने सेट करके रखा हुआ है कैमरा। चलो तो हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेशन में क्या होता है। ये एक बैक्टीरिया और एक ये बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया के बीच में एक नली रहती है,
ठीक है। इस नली को क्या कहते हैं? इस नली का नाम है प्लाई, यानी फिम्बरी वगैरह भी इसको हम लोग कहेंगे। अभी बैक्टीरिया जब अच्छा बैक्टीरिया से याद आया, बैक्टीरिया तो मैंने जो है सेल बायोलॉजी में पढ़ा है आपको डिटेल में। तो अगर आपको बैक्टीरिया देखो, मोनेरा जगत, आधा मोनेरा जगत सेल बायोलॉजी में मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो आपको सेल बायोलॉजी जाके प्रोकैरियोटिक कोशिका देखना है, तो वहाँ पे आधा मोनेरा जगत मैंने खत्म कर दिया है। और यहाँ पे तो एनसीईआरटी माता ने दिया भी नहीं है, तो वहीं पे दिया हुआ है आधा मोनेरा जगत आपको कोशिका वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो मोनेरा जगत के आप क्वेश्चन लगाओ और आपसे ना बने, और फिर आप जो है डिमोटिवेट होंगे कि हमने तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे। वो इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि नीट की तैयारी करनी है, तो आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे मोनेरा जगत पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ का पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वहाँ मैंने बताया, चलो मैं छोटा सा बैक्टीरिया बना देता हूँ। यहाँ पे देखो 1 2 3 और यहाँ से ऐसा। मोनेरा जगत में याद रखना है कि ये जो बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया ऐसा होता है, टीवी सीरियल में भी आपने देखा होगा। चलो बेसिक इंट्रोडक्शन तो मुझे बताना ही पड़ेगा वरना आपको समझ ही नहीं आएगा। एक यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, देखो। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो केंद्रक रहता है ना, वो विकसित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है नग्न डीएनए होता है, यानी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहाँ पे अविकसित केंद्रक होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं केंद्र काव, यानी न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं कहते, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई। फिर इसके बाद आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे झिल्लीबद्ध कोशिकांग ये जो है अब्सेंट होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन कोशिका झिल्ली उसमें नहीं होती है, तो ये नहीं दिखाई देंगे। फिर याद रखना 3 आवरण होता है। पहला तो जो है जो बाहर वाला है, इसको हम लोग कह देते हैं, इसको संपुटिका ही लिख लो अभी तो आप। संपुटिका यानी बाहर वाली लेयर जो है, इसको कहते हैं कैप्सूल। अगर ये मोटी होती है तो इसको कैप्सूल कहते हैं, और पतली होती है तो इसको स्लाइम लेयर कहते हैं, अवपंख परत। आप वहां जाके देख सकते हो। और जो दूसरी परत होती है, ये होती है सेल वॉल की, और तीसरी होती है सेल मेम्ब्रेन की। इस प्रकार से बैक्टीरिया में 3 आवरण होते हैं। ये अंदर से मुड़ी होती है, इसको कहा जाता है मीसोसोम। तो मीसोसोम, ठीक है। इसका काम क्या होता है? श्वसन का। क्वेश्चन आता है कि किसके समान कार्य करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली भी जो है मुड़ी रहती है, और वो भी श्वसन का काम करती है, और ये भी श्वसन का काम करती है। तो इतनी चीजें ठीक है, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये क्या है? ये है फिम्बरी। फिम्बरी है, या इसको कहते हैं प्लाई, ठीक है। तो ये याद रखना, इसी की बात कर रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया में जो है, अब एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ऐसा आएगा, ये आपस में मिलेंगे, और ये नली के द्वारा जो है क्या करेंगे, डीएनए का जो मटेरियल है या जो अनुवांशिक पदार्थ हैं उसका आदान प्रदान हो जाएगा। तो किसके द्वारा होगा? कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो यहाँ पे जो है डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर, ठीक है। किसने बताया? ग्रिफिथ साहब ने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? ये 12th में जेनेटिक वाले टॉपिक में है। क्या होता है वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया ग्रिफिथ साहब ने। तो यहाँ पे 2 बैक्टीरिया जो है उसका आपस में जो है डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। कैसे होता है इतना डिटेल में मत याद रखो, बस ये याद रखो कि हो जाता है, ठीक है। किसने बताया? ग्रिफिथ साहब ने। वहाँ जब जेनेटिक हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे भी क्या होगा? डीएनए जो है ट्रांसफर तो होगा, लेकिन किसी की हेल्प से, और किसकी हेल्प से? जीवाणु भोजी की मदद से, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? ऐसा होता है, देखो। और इसको तो पढ़ना जरूरी है, कई बार जो है ये देखने को मिलेगा आपको।
तो ऐसा होता है बैक्टीरियोफेज। तो इसकी मदद से जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्लियर है यहाँ तक के? चलो देखो क्या क्या देखा, फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मोनेरा जगत स्टार्ट किया, इसमें मैंने बताया कि एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोकस, दूसरा बेसिलाई, तीसरा विब्रियो और चौथा कौन सा? स्पाइरेलम। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक जो खुद से भोजन बनाते हैं, फोटोट्रॉपिक और कहा जाएगा कीमोट्रॉपिक प्रकाश की उपस्थिति में और रसायन की उपस्थिति में खाना बनाए, परपोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, सहजीवी जो दोनों आपस में जो है एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन जीते हैं, राइजोबियम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर हमने देखा रिप्रोडक्शन का, जो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये। ठीक है, तो पहला तो बैक्टीरिया देख लो कैसे होता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग अपसेंट, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा। डीएनए कैसा होता है? नग्न होता है, तो क्या कहते हैं? केंद्रिकाप कहते हैं, अविकसित केंद्रक पाया जाता है। संपुटिका, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, 3 आवरण होते हैं। और जो इसकी झिल्ली रहती है अंदर से मुड़ी रहती है, तो उसको मीसोसोम कहते हैं। क्या करती है? श्वसन का काम। ठीक है, पूरी बॉडी पे क्या रहते हैं? ये फिम्बरी रहते हैं, पिलाई, और ये गति नहीं करते, गति इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये लिखा हुआ है फ्लैजिला के द्वारा। क्लियर है, जिसको हिंदी में कहते हैं कसाभ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें, मैंने बोला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन यानी बीजाणु का निर्माण करेंगे उसके द्वारा होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं भूलना है, क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्जुगेशन एक ट्यूब के द्वारा, नाम क्या है? प्लाई। ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए का ट्रांसफर हो जाएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा, किसने बताया था? ग्रिफिथ साहब ने बताया था। जीवाणु भोजी की मदद से डीएनए का ट्रांसफर हो जाएगा, इसी को कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्लियर है? तो उम्मीद है जितनी चीजें बताई है सारी चीजें आई होंगी समझ में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि वीडियो पसंद आया नहीं आया, क्लास यूजफुल है या नहीं है। अगर इस क्लास से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे, ताकि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।